प्रश्न संख्या 11 घटते क्रम में लिखें। तो प्रश्न 11 का क्या है, 85.45 कौमा 67.32 कौमा 90.42 कौमा 70.35। तो 85.45, 67.32, 90.42, 70.35। ठीक है। तो घटते क्रम मतलब होता है सबसे बड़ा सबसे पहले और उसके बाद सबसे छोटा सबसे अंत में। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, दशमलव के बायां तरफ हम देखेंगे तो 85, 67, 90, 70। तो सबसे बड़ा कौन है, 90 है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा 90 है दशमलव के बायां तरफ, यानी ये सबसे बड़ा होगा 90.42। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 90.42 कौमा 90 से थोड़ा सा छोटा है 85। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 85.45। 85 से थोड़ा सा छोटा यहाँ पे है 70, तो 70.35 कौमा उसके बाद अंत में है 67.32। तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे कौन हो गया 90.42, उससे छोटा और सबसे छोटा हो गया 67.32। तो इस तरह से हम इसको घटते क्रम में, देखिए घटते क्रम मतलब घटना, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा, सबसे बड़ा उससे छोटा और सबसे छोटा देखिए अंत में। तो इस तरह हमको सजा देना है, यानी बड़ा से छोटा। अब देखिए ख में है 10.021, फिर है 10.12, फिर है 10.102, फिर है 10.201। फिर से मिला लेते हैं, देखिए 10.021, 10.12, 10.102, 10.201। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है, देखिए दशमलव के बायां तरफ हम देखेंगे तो सब जगह 10 है, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, दशमलव के दायां तरफ वाला पहला अंक देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो देखिए 2 वाला सबसे बड़ा होगा, तो ये पूरा बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा बड़ा 10.201। तो इसको हम लिख लेंगे 10.201, ये सबसे बड़ा होगा। अब देखिए इन तीनों में दशमलव के दायां तरफ 0 है, 1 है, 1 है, तो ये दोनों में आप देख लेते हैं कौन बड़ा है। तो दशमलव के दायां तरफ पहला अंक दोनों में 1 है, तो दोनों से ये छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो ये दोनों में देखिए दूसरा अंक में दशमलव के दायां तरफ दूसरा अंक 2 है, यहाँ पे 0 है, यानी ये बड़ा होगा। तो इसको लिख लेते हैं 10.12। ठीक है, अब देखिए कॉमा, अब इसको लिख लेंगे क्योंकि ये देखिए दशमलव के दाएं तरफ पहला अंक 0 है, पहला अंक 1 है, तो ये बड़ा होगा। तो अब इसको लिख लेते हैं 10.102 और ये हो जाएगा सबसे छोटा, इसको इधर लिख लेते हैं 10.021। तो देखिए सबसे बड़ा 10.201, उससे थोड़ा सा छोटा 10.12, इससे थोड़ा सा छोटा 10.102 और सबसे छोटा 10.021। इस तरह ख हम हल कर लेंगे। अब ग, तो ग में है 4.832 कौमा 4.382 कौमा 4.283 कौमा 4.328। फिर से मिला लेते हैं 4.832, 4.382, 4.283, 4.328। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि हमें घटते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना होगा।
तो दशमलव के बाएं तरफ 4 4 4 4 सब बराबर ही लग रहा है दशमलव के बाएं तरफ से। अब दाएं तरफ देखते हैं, दशमलव के दाएं तरफ 8 3 2 3। तो देखिए 8 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। पहला अंक देख रहे हैं हम, दशमलव के दाएं तरफ वाला पहला अंक 8 3 2 3। तो सबसे बड़ा 8 हुआ, तो ये होगा सबसे बड़ा यानी पूरा ये संख्या। तो लिखेंगे 4.832, ये सबसे बड़ा होगा। अब देखिए 3 है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 वाला बड़ा होगा, लेकिन दोनों जगह 3 है। ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो अब ये दोनों अंक को देख लेते हैं। तो दूसरा अंक 8 है, दूसरा अंक 2 है, तो ये बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं 4.382। उसके बाद इसको लिख लेंगे 4.328। उसके बाद अंत में ये सबसे छोटा है 4.283। देखिए एक बार मिला लेते हैं, 4.832 सबसे बड़ा, इससे थोड़ा सा छोटा 4.382, इससे थोड़ा सा छोटा 4.328 और सबसे छोटा 4.283। तो इस तरह हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिए घ, तो घ में है 3.003 कौमा 3.3 कौमा 3.03 कौमा 3.0303। ठीक है, तो देखिए फिर से मिला लेते हैं क्वेश्चन। 3.003 3.3 3.03 3.0303। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, हमें ये ढूंढना है। क्योंकि घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले और अंत में सबसे छोटा। तो देखिए दशमलव के बाएं तरफ 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो इससे हमें नहीं पता चलेगा। तो दशमलव के दायां तरफ पहला अंक पे जाते हैं, तो यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ भी 0। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, देखिए 3.3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3.3 कौमा। अब देखिए दशमलव के दायां तरफ पहला अंक 0 0 0, इससे भी अब नहीं पता चल रहा है क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब दशमलव के दाएं तरफ दूसरा अंक में चलते हैं, तो 0 3 3। तो देखिए यहाँ पे 0 यानी ये सबसे छोटा होगा। अब ये दोनों में देख लेते हैं, तो दशमलव के दूसरा अंक 3 है, यहाँ भी 3 है, पहला अंक यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो इन दोनों में देखिए 3.03, यहाँ पे 3.03 और आगे भी अंक है 0 3। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 0 भी लगाएंगे तो 0 0 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम 4 अंक बनाएंगे दशमलव के बाद, तो 0 0 2 को देंगे, दो ठो देंगे। तो यहाँ देखिए 0 3 है, यानी 3 ज़्यादा बड़ा होगा 0 से। चौथा अंक दशमलव के चौथा अंक, ठीक है, तो ये बड़ा हुआ, तो इसको लिख देंगे 3.0303। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको लिखेंगे 3.03, उसके बाद अंत में 3.003। तो देखिए इसको मिला लेते हैं एक बार। 3.3 सबसे बड़ा, इससे थोड़ा सा छोटा 3.0303, इससे थोड़ा सा छोटा 3.03 और सबसे छोटा 3.003। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 हल कर लेंगे, क ख ग घ। तो देखिए क्या करना है, हमें दशमलव के बाएं तरफ वाला पहले देखना है, अगर बराबर होगा तो दशमलव के दाएं तरफ वाला देखना है, अगर वो भी बराबर है तो दशमलव के दाएं तरफ वाला दूसरा अंक देखना है, अगर वो भी बराबर होगा तो दशमलव के दाएं तरफ वाला तीसरा अंक देखना है। उसी तरह ऐसे करते करते चौथा अंक पांचवा अंक अगर बराबर होगा तब, नहीं तो पता चल जाए कौन बड़ा कौन छोटा है। तो इस तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हल कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम हल करेंगे इसके बाद।